सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्व अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव दोष मरत सिद्ध होई गणनायक गिरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावै। 33 कोटि अदारा जावै सहस 88। उतरै बहुजल पारा कट है यम की फांसी। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लतीफेदार प्रवचन करे, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त बोले, स्पीच करें, प्रवचन करें। आखिर में ने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियो नहीं। हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में पता चले उस पूरा नहीं, मनुष्य जीवन तक गया ही, ये बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बना के धरती में गड्ढा खोद के जैसे पौधा लगाया, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संता होंगे बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते। कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डालना, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें मैंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं। इसलिए हे परमात्मा, हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो। कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज ही टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब रह हमको
सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी। बाकी ये मंडली सुना के बस में यह भी ना थी कि इसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस सुकल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख, एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहा है, संत इसे से मंडलेश्वर देख लिए, ये सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला है। दत्ता बोला, मेरा दिशा दिल करे है, बुला लो लेक में। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला, बुला तो मैं क्यों नाटू। वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुद्दा सा दे दिया, सटूल सा, बैठो महाराज बैठो। दत्ता, ला जीवा ला, बस परात निकाल के थाली महाराज के चरण दो के, और जा जिया उसमें डाल दे। पौधा में डाला, अगर संता के चरण अमृत इधर उधर में डालिए, कितना गमले में डाल दे। अब जीवा डालन लाग रहा है, डालते डालता उसको पोपल फूट आई बढ़के, बड़की डाली के, वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला, दत्ता बाग आइए आइए, क्या होगा। दोनों देख कर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले, जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा, आग लग जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। ये मालिक आप पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कति ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के, सीने के लग के, कभी चरणों में गिर के, और सो शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो हमारे लिए कति सारे घूम लिए मंडलेश्वरों के, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले, बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये सिद्ध भी करते, थोड़ी बहुत चमत्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी है तुमने, ये क्या तरीका अपनाया था। संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो, मेरे में कति विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपके हिसाब लग रहा हूँ जैसे आंधड़िया फिरनिया मांगड़िया खड़िया, और वो मंडलेश्वर जिसके लाखों हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य, तुमने सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क छाप न के छोड़, उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आज कोई नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो 10 पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने तो 100 छोड़ दो, 10 20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फड़क निकल ली, तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास, ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतार लिए, इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कारी थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जान दे सकता। एक भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए,
कोई किसी के झाड़े झूड़े लाना या किसी के मृत्यु पे, जन्म होने पर किसी का नहीं ले जाना छोड़ दिया। सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्षा होगी, इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, उस स्कूल को जाति से घेर दिया, निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोह पाना था। एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भाइया जवान हुए। ब्राह्मणों को यहाँ शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का सब मना कर दिए, तुम तो जाति बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं बनेगा। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और वो तक न हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया। पंडितों की पंचायत हुई, उन्होंने कहा भाई विचार किया कि ये तो निकम्मे होंगे सो होंगे, फिर बच्चों का क्या दोष है, बच्चा नाम ब्यावांगे भाई, ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा, बाण भाई का ब्याह कदे हुआ करे रह, कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, नु बोले भाई सुन दो, यो कदम उठाओगे तुम, यह बेटी मारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करेंगे। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, मांग लेगी ना फटकड़ी रंग भी आया तो खा हो गया, ब्याह भी हो गया और सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के, एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक 100 समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले, या धूमे के सिरेख, कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिरेख यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थायी, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने ये सिद्ध कर दिया है, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं, यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये घूमते हैं। कहने का भाव ये सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक ऐसे है जैसे पतंग आकाश में लटके पड़े हैं, और जिस दिन भी इसका अंत होगा सारे एक दूसरे से टकरा टकरा कर आग लग जाएगी, या कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता अपने भगवान के बारे में, गरीब आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले, या धूमे के सिरेख। 21 ब्रह्मांड को से सब नासवान धूमे के साथ धूम सी उठी है, नथिंग एल्स। तो इस शरीर में देखो अपने ना, कितना सुंदर लगे, हर कितना अच्छा, कितना प्यारा, हर कभी खूब एक्सरसाइज इसमें करा, कुश्ती इसमें करा, छलांग इसमें लगा ला, या मालिक की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, उसने इसमें शक्ति दे रखी है। और जरा सी उग चुक हो जाए, हाथ ना उठा आदमी का, अदरंग मार जब वो पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं इस कच्चे शरीर में इतना मत भूल है, भगवान को ना भूल है, ये लोग अच्छा नहीं है।
या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है सब नासवान है। गरीबदास कहते हैं, दृष्टि प्लस फना है धर्म बर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास, कृत्रिमवादी, ये बनावटी लोग हैं सारे। जैसे करने नो दीदार में प्यारा है, एक शब्द है संत परमात्मा कबीर साहब का। उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें भी बहुत द्वीप है, और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर है, ये नासवान है। ये समझो मिट्टी के, और वो स्टेनलेस स्टील के, सोने के। वहां का जो शरीर है वो अमर है, वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते हैं। तो उसकी नकल कर रखे आप, टोटली नकल। ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते हैं ना, 1 किलो राख हो जाती है। और ये देखो क्या था ये बच्चों, क्या बताया जा रहा है, यहाँ का सब सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है। चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली। हमारे को कति मूर्ख बनाकर रख रखे है। हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन, आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साची है। हमारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने, आपका बस का भी नहीं है कि इसने इस मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है। इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो, 100 काम छोड़ कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखिए। ये आपको अंदर से मांझ देगा आत्मा न कति, आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा ना, कति अटक खड़ी हो जाएगी उस मन के साथ। एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी, तजब्बा हाथ खड़े कर दे है या मन डरा दे इसने, न्यू हो जाएगा, काम छोड़ देगा, औरत को मैं न्यू हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे जो होगा, और मरे गए तो फिर ये काम लग के चट पाएंगे। ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरख से ज्ञानी गणे, दुनिया ज्ञान बढ़ताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं। कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। इस ज्ञान को सुनते रहो, और फिर यह भक्ति जो दे रखी, ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देंगी, ताकतवर बना देंगी, रेसलर। जब वक्त आओ गया यहाँ से जाने का, इस मन में पटक देगी ठाक है, और सब मोह ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा। हटा नहीं, हटा ही नहीं हटता है इस ज्ञान से और इस भक्ति की ताकत से। तब पीछा छूटेगा आपका, कदे बात बना इस बात नहीं बना करते, काम नहीं बनेगा। या सब कुछ झूठा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काटड़ू मर गया बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करें ना। उसका मुंह होता है पुछड़ पुछड़, और बाल बूल ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी को अपना बच्चा मान लेती है, उसको चाटती है, लाड करती है। उसको लेकर टाइम का रस्सी में चलते हैं, वो उसके पीछे पीछे रहा 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 करती भागती रहती। इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल ने, जैसे या कोई इंजीनियर बना रहो, चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले। क्या है ये बच्चे, हार्ड चाम मांस के लोथड़े ऊपर चाम लपेट रखा, क्या ये शरीर है। और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो वैसे ने कौन समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान न सुनते रहो, आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा। धीरे 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 आप पर रंग कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना,
परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन ऐसा हो जाएगा कि यहां से तो जाना पड़ेगा। और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई, क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का तो बहुत आसान हो गया। तो माता पिता से ही राह पर चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चल पड़े, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है। और है आपकी भी। आप दृढ़ रहो कि संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी जब ये वाणी लिखवाया करते, ऐसे बोल बोल के लिखवाया करते जैसे दास बोल रहे हैं। एक तो इसमें लिखने वाले को टाइम मिल जाता, और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। देखिए किसे मूर्ख बना रखे, आप पर काल में जन्म कर रखा है परमात्मा के बच्चों के साथ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरी, चौथे पद का वेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे। बच्चों कितना क्लियर ज्ञान, ये सूक्ष्म वेद है, वेद। जैसे मार्कंडे पुराण में आपको दिखाया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीन पद दान सकते हैं काल की। और यही तीन गुण है, यही तीन देवता है। कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है, गुण तीनों की भक्ति में भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार। तीन गुणों का मतलब, तीन देव की जो करते भक्ति, उनके कबू ना हो मुक्ति। बता सीधी इस बात ने कोई कह को पर विश्वास करता अपने। अब तो इतने प्रमाण धर दिए ठाक है, इस मन ने गुंजाइश नहीं छोड़ी मन को कि ये बकवाद कर दे झूठ से, या आपकी किस्मत जोर करेगी कि आपने इसको ध्यान से सुन लिया, समझ में आ गई। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, स्पष्ट कर दिया गरीबदास। और चौथे पद का इनका पिता चौथा, इन अपने पिता का भी नहीं पता आज तक। क्या माया बुका दे है न, इसने उसको धमका रखा कि मेरा भेद नहीं दे देगी, या इसके वश पड़ेगी, तो क्या करे बेचारी। ऐसे औरत को ऐसे दबा कर रखा जाता, पुरुष प्रधान है आप, इसी कारण से। तो चौथा इनका पिता ज्योति निरंजन है। और कबीर साहब कहते हैं, चार बोला है छोड़ा है, और पांचवें को जावे, कहे कबीर सो मुक्ति पावे हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार अवतार लेकर रामकृष्ण के रूप में मानता है, और कोई निराकार कहता पृथ्वी पर आता है कोई नहीं। परमात्मा साकार है या निराकार है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि तत्व ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, तब वो तत्वदर्शी संत में उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यो ज्ञान आता कहां से है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस समय यो पूर्ण ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। इससे सिद्ध है न वेद में वो ज्ञान, न वो गीता में। हो गया चितभंगी, कित ढूंढा उसने,
भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, इनकम्प्लीट ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचै साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। आज आप वो सूक्ष्म वेद बाँच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप हो वो सत्संग। सूक्ष्म वेद बाँचै साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों आप वो सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बाँच रहे हो, आप वास्तव में सत्संगी हो। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरी, अकैलोक का वेद न जाने, फिर चार वेद के गावे। जब तुझे ऊपर के अकैलोकों का ज्ञान नहीं, अकैलोक वो चारों अमर लोकों को अकैलोक भी कहते हैं, और लास्ट वाले को नामी और अकैलोक भी कहते हैं, ऊपर वाले को। अकय का अर्थ होता है जिसने आज तक किसी ने ना बताया हो, ना कहा हो उसकी जानकारी। कि ऊपर का ज्ञान तुम्हें है नहीं, इन चार वेदों ने कितना है पढ़ लो, कितना है कंठस्थ याद कर लो, कितना इनमें इनके अनुसार साधना कर दो, मोक्ष नहीं हो सकता। बच्चों कमाल की बात देख लो, ये वेद ऋषि पट का जख मार कर चले गए, किससे समझ में नहीं आई। कबीर साहब कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहेगा। चारों वेदों में कितना भी और मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में एक ओम नाम है, स्पष्ट लिखा है उसमें, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते कैसे करो, विशेष कर्तव्य समझ कर मनुष्य जीवन का, और कसक के साथ नथिंग एल्स, और कोई भी क्रिया। ऐसे गीता चारों वेदों का सारांश है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्यम, यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसका एक अक्षर का अंतिम सांस तक इसकी जो भक्ति करता है, इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म से। श्री देवी महापुराण के अंदर 6ठे सेकंड में हिमालय राजा को देवी फाइनल कर देती है कि राजा तू और सब बात छोड़ दे, मुक्ति चाहता है तो मेरी साधना ही भूल जा, तो ब्रह्म की भक्ति कर, उसका ओम नाम है, वो ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण वहां चला जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकैलोक का वेद न जाने, चार वेद के गावे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आवे जावे सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मंदी वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। वो परम पद, वो परम स्थान, वो सतलोक है, दादानी के बाद लौट कर गए। अगम दीप अमरापुर कोई, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेलर। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेलर।
अगमदीप अमरापुर कोई अमरपुर अमरपुरी सतलोक अविनाशी परम धाम सनातन परम धाम जाहिल मिल हंसा खेल रे। वहां मौज मस्ती से में रहते हैं भक्त सारे बच्चे।